नमस्कार दोस्तों। आज सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन हॉस्पिटल जाते के साथ ही सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैशलेस क्लेम कैसे करें, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जाता है। तो आज हम सब इसी बारे में बात करेंगे और समझेंगे हॉस्पिटल इंश्योरेंस का प्रोसेस कैसा रहता है और रिजेक्शन से कैसे बचे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोसेस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैशलेस प्रोसेस, एक होता है रिम्बर्समेंट प्रोसेस। आप कैशलेस प्रोसेस के अंदर नेटवर्क हॉस्पिटल जो होते हैं आपके, उनसे ही आप कैशलेस का क्लेम ले सकते हैं। उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करेंगे, वो आपका कैशलेस के लिए इंश्योरेंस में प्रोसेस करेंगे। आपका जो भी बिल होता है वो आपको पूरा पेमेंट नहीं करना पड़ता है, या तो पार्शियल पेमेंट होता है या हॉस्पिटल कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है वो आपका डिपॉजिट होता है। ये होता है कैशलेस क्लेम के अंदर। इसके अलावा आपका जो रिम्बर्समेंट वाला प्रोसेस है उसमें जो भी बिल बनता है या जो भी आपका एस्टिमेट है वो आपको पूरा डिपॉजिट कराना पड़ता है, फिर बाद में आप रिम्बर्समेंट फाइल करते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी को। याद रहे कि कैशलेस आपका तभी होगा जब वो आपका हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल होगा उस टीपी के साथ। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं हुआ तो वो कैशलेस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अब कैशलेस क्लेम कैसे होता है? कैशलेस क्लेम के लिए आपको एडमिशन काउंटर पे जब एडमिशन होने वाला होगा उसी टाइम पे आपको बताना है कि मेरा ये इंश्योरेंस है और इस इंश्योरेंस के थ्रू मेरे को इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाने हैं। अगर आप नहीं बताएंगे, लेट इंटीमेशन देंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपको इंश्योरेंस का कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है एडमिशन काउंटर पे। हॉस्पिटल के अंदर एक टीपे का काउंटर होता है, टीपे के वालों को आपको इंश्योरेंस का कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सबमिट करना है। देन हॉस्पिटल वाले आपके इंश्योरेंस में वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करेंगे। फिर आपका ट्रीटमेंट का अप्रूवल इंश्योरेंस कंपनी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी जिनसे आपने इंश्योरेंस लिया है वो इंश्योरेंस कंपनी आपका ट्रीटमेंट अप्रूव करेगी। देन उसके बाद आपका जब डिस्चार्ज का टाइम होता है तो जो एक्चुअल बिल बनता है, फाइनल बिल आपका, वो इंश्योरेंस में जाता है विद डिस्चार्ज समरी। हॉस्पिटल वाले भेजते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, फिर इंश्योरेंस कंपनी वो एक्चुअल बिल और डिस्चार्ज समरी देख के फाइनल अप्रूवल करती है। और जो फाइनल अप्रूवल करती है उसमें हो सकता है आपके नॉन पेबल्स वगैरह डिडक्ट कर दे वो, और इसके अलावा आपका कोई कोपे वगैरह अगर इंश्योरेंस कंपनी में है तो वो काट सकती है। कोपे के अलावा आपका इंश्योरेंस कंपनी में किसी क्लॉज वगैरह के रिगार्डिंग, किसी ट्रीटमेंट में अगर कोई क्लॉज वगैरह है, स्पेशल क्लॉज की इस ट्रीटमेंट का इतना ही पेमेंट हो सकता है, तो वो अगर क्लॉज है तो उस क्लॉज के तहत जो भी डिडक्शन होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा, फिर वो आपको पे करना पड़ेगा। बात रही इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे आप एडमिशन डायरेक्ट लेते हैं, लेकिन एडमिशन काउंटर पे आपको जरूर बताना है और टीपे काउंटर पे आप उसके डॉक्यूमेंट जरूर सबमिट करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो टीपे के डॉक्यूमेंट आपका बाद में प्रोसेस होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं होता। एट द टाइम ऑफ एडमिशन से पहले नहीं हो सकता इमरजेंसी के टाइम पे। बाकी प्लान एडमिशंस होते हैं तो उस केस में आप एडमिशन से पहले वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। इंश्योरेंस के लिए बेसिकली डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं? इंश्योरेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, सबसे पहले तो इंश्योरेंस का कार्ड हो गया, पेशेंट का आईडी प्रूफ, बेसिकली आधार कार्ड जो भी पेशेंट का होगा, प्लस मेन पॉलिसी होल्डर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वो पेशेंट भी हो सकते हैं या फिर आपके कोई और प्रपोजर होंगे तो वो हो सकते हैं मेन पॉलिसी होल्डर। इस पॉलिसी होल्डर के डॉक्यूमेंट्स में आपको केवाईसी, उनका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है और उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होता है, तो वो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस में आपको प्रोसेस कराने होते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस सबमिशन में डिले कर दिया, रिजेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। इंश्योरेंस में रिजेक्शन क्यों होता है? सबसे पहले इंश्योरेंस में रिजेक्शन इसलिए हो जाता है कि आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज इंश्योरेंस कवर नहीं करता, और इंश्योरेंस आप छुपा लेते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज इंश्योरेंस से। जब आपका ट्रीटमेंट होता है तो आप हॉस्पिटल को शेयर करते हैं, तो हॉस्पिटल वाले जब डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को तो वो रिजेक्ट कर देते हैं आपका क्लेम। दूसरा रीजन ये होता है कि आपका वेटिंग पीरियड होता है, किसी पर्टिकुलर सर्जरी के लिए वेटिंग पीरियड हो सकता है, या फिर टोटल वेटिंग पीरियड जो आपका मिनिमम से मिनिमम 1 ईयर या 2 ईयर तक का वेटिंग पीरियड होता है। अगर वो वेटिंग पीरियड का पूरा नहीं हुआ है तो आपका इंश्योरेंस से रिजेक्शन आ सकता है। तीसरा पॉइंट है कि आपका नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, अगर कोई नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके हमारा ट्रीटमेंट हो जाए, कैशलेस हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में वो डिनायल हो जाएगा। लेट इंटीमेशन मैंने बताया, लेट इंटीमेशन भी एक रीजन है, डिनायल होने का चांसेस बन सकता है। और पॉलिसी में कवर ना होने वाली डिसीज भी अगर आप ट्रीटमेंट के अगर आप प्रोसेस करवाएंगे तो उससे भी डिनाइल हो सकता है। पॉलिसीज में कौन सी डिसीज कवर नहीं करती या कितने तक का रूम कैपिंग है, इसीलिए जब भी पॉलिसी ले या पॉलिसी अगर आपके पास है तो उसको थॉरली पढ़ ले क्या है पॉलिसी के अंदर। अगर नहीं पढ़ सकते तो अपने एजेंट से कंफर्म कर ले। ध्यान रहे, एजेंट भी आपको 100% इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। मेक श्योर अगर आपको खूब ट्रस्टेड इंश्योरेंस कोई एजेंट है, आपका कोई बहुत ट्रस्टेड कोई क्लोज रिलेशन वाला एजेंट है, तो भले ही वो आपकी हेल्प कर दे अच्छे से। अदरवाइज बाकी सारे एजेंट्स वगैरह जो होते हैं, एजेंट्स का काम होता है कमीशन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना, ना कि आपकी हेल्प के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो अक्सर हर कोई करता है। कॉमन मिस्टेक क्या होता है? एडमिशन के टाइम पे बताते नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, पॉलिसी की डिटेल्स कभी चेक नहीं करते कि पॉलिसी में हमारे क्या क्या कवर है,
क्या चीजें, हमारे रूम का कैपिंग क्या है, वो सब चीजें। कि डॉक्टर को गलत हिस्ट्री बता देते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी से हिस्ट्री छुपा लेते हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो छुपा लेते हैं, वो भी कॉमन मिस्टेक है। इंश्योरेंस कंपनी में भी अपनी डिटेल, कोई हिस्ट्री वगैरह है मेडिकली तो वो शेयर करें और डॉक्टर को भी शेयर करें। अगर ये कॉमन मिस्टेक्स करेंगे तो रिजेक्शन का होने का चांसेस 100% बन जाता है। आप कुछ प्रो टिप्स आपको दे देता हूँ मैं। एडमिशन के टाइम पे हमेशा इंश्योरेंस कंपनी बताएं कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है आपकी। नेटवर्क हॉस्पिटल्स में ही हमेशा ट्रीटमेंट लें, जो आपकी नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वो चेकआउट करें। या तो आपको नहीं पता, अगर गूगल कर सकते हैं तो गूगल कर लें या पोर्टल पे चेक कर लें, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है और जो भी आपने इंश्योरेंस लिया उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट अपने एजेंट से कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल का है, हमें वहाँ ट्रीटमेंट चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपके जितने भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सब संभाल कर रखें। कब पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे मांग ले आपसे। अगर वो क्लेम के टाइम पे मांगेंगे और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे, कुछ मेडिकल हिस्ट्री पुरानी नहीं रहेगी, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस 100% से 200% हो सकते हैं। थोड़ी अवेयरनेस से हजारों रुपए बच सकते हैं आप। इंश्योरेंस तब काम करता है जब पेशेंट प्रोसेस के बारे में प्रॉपर तरीके से जानता है। अगर पेशेंट प्रोसेस के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो इंश्योरेंस आपका यूजलेस हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। फिर आपकी जो भी प्रीमियम वगैरह आप पे कर रहे हैं वो जस्ट यूजलेस और वेस्ट ऑफ मनी हो जाएंगे। आज मैंने आपको समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रखने चाहिए। अब आप भी ऐसी गलती नहीं करेंगे और आप भी अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट संभाल के रखेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो वो मेरे कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो ऐसे ही हॉस्पिटल फैक्ट्स जानने के लिए प्लीज फॉलो करें हॉस्पिटल टॉक्स विद अनीस। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।